ओम शांति। आज 4 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने मन को दुरुस्त रखना सिखाया। मन सदा प्रसन्न रहे, उसके लिए बाबा ने अच्छी अच्छी स्मृतियां दिलाई हैं। बाबा ने याद दिलाया आप क्या थे, फिर क्या बनना है। हर रोज नई स्मृतियों को याद करेंगे तो रमणीकता भरा पुरुषार्थ हो जाएगा। पुरुषार्थ में नवीनता भी हो जाएगी। भले ही शरीर पुराने हैं, लेकिन मन कभी भी बीमार ना हो। याद दिलाया बाबा ने कि जो पढ़ाई है, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। मुरली बहुत अटेंशन से सुननी है। बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा रहम दिल है, बाप के रूप से बच्चों को प्यार देता है, टीचर के रूप से पढ़ाता है। शिव बाबा जब पढ़ाने आते हैं तो इस पढ़ाई पर फुल अटेंशन देकर पढ़ना है। बाबा ने बेहद का संन्यास सिखाया है। इस पुरानी दुनिया में कहीं पर किसी से दिल नहीं लगानी है, बाबा से दिल लगानी है। किसी में भी ममत्व होगा तो बुद्धि योग भटकता रहेगा। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों के लिए बहिष्त स्थापन करता हूं, तुम्हें बहिष्त की बीबी बना देता हूं, तो पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए। याद दिलाया बाबा ने तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो आप मनुष्य से देवता बनेंगे। सुनेंगे आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे लाडले बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। बाबा आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नर्क से दिल नहीं लगानी, इसको भूलते जाओ। क्वेश्चन है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? बाबा कहते मैं बाप रूप से मीठी स्क्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में दूसरा कोई दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम बहिष्त की बीबी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीता कौन है माता, कौन है पिता? ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूं। शरीर का फादर वो है जिसने जन्म दिया, उन्हें कहा जाता शरीर को जन्म देने वाला फादर। शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वो तो है ही, ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां सदैव निर्विकारी ही हैं। विकारी तो परम धाम में रह ना सके। पहले तो ये बात पक्की करनी होगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। पहला पाठ पक्का करना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता लौकिक बाप, आत्मा के बाप को कहा जाता पारलौकिक बाप, जो सबका एक है। पुकारते ओ गॉड फादर, पतित पावन रहम दिल। ये आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है, फिर सत्युग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए नाम है सुख धाम स्वर्ग। ये है नरक। गाया जाता दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। याद करते पतित पावन को, समझते पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे, गंगा को इन आंखों से देखा जाता। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उन्हें कहा जाता ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहां से आई? मदर बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? बाप सृष्टि कैसे रचेंगे? मदर तो जरूर चाहिए। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, वह सबका बाप। फादर है तो मदर भी चाहिए। बाबा आकर समझाते मैं हूं निराकार। मैं जब आऊं शादी करूं
तभी बच्चे हो, परंतु शादी तो करनी नहीं, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। श्री बाबा बताते कि कैसे मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। समझो कोई स्त्री नहीं है, चाहते अपनी मिल्कियत किसी को देके जाऊं, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते मैं भी फादर हूं, मैं कैसे रचूं, समझ की बात है ना। बाप खुद आके समझाते, मुझे शरीर तो चाहिए, तो इसका आधार लेता हूं। तुम कहते हो हम शरीर, हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर की संतान सब हैं, परंतु इस समय बाबा सम्मुख आया है, तुम बच्चों को गोद लेते हैं। हम सबका हो सौभाग्य, संगम युग पर बाबा आते हैं, हमें अपना बनाते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। खुद बैठ बताते मैं निराकार गॉड फादर हूं। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते। मैं बच्चों को अडॉप्ट कर उनको बैठ समझाता हूं, मैं शिव निराकार हूं, तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं। तुम्हारे लिए आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सत्युग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्म के लिए तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूं। नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। मकान भी पुराना होता तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया है, वो है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाबा कहते लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं, तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो। पूछ रहे हैं बाबा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करता हूं, फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो। नरक को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह बेहद का सन्यास। पुरानी देह से जो कुछ देखते हो उसका ममत्व छोड़ो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। ये शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने हैं। ये वही महाभारी लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता श्री कृष्ण को, उनका द्वार है बैकुंठ। बैकुंठ के गेट बाबा आके खोलते, वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते, दुख से लिबरेट करते, और कोई लिबरेट कर ना सके। दुख हरता सुख करता बाप है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, सदा के लिए सुख देने आया हूं, तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पे लाया हूं। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती बरोबर समझ की बातें हैं। समझो ये पुरानी दुनिया है, फिर नई बनेगी। सर्वशक्तिवान एक बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी एक राज्य हो, आलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई विघन नहीं था। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो भले क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते ओ गॉड फादर रहम करो। बाबा कहते रहम तो सब पर करूंगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं, अर्थात पति दुनिया से लिबरेट करता हूं। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई हैं, आसार भी देख रहे हो, फैमिन पड़ना जरूर है। बाबा कहते इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप है सक्रीन, कहते मैं तुम्हें एवर प्योर बनाता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सो कोई कर ना सके। अभी तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझाए। एक हफ्ता बैठ समझाएं कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बना देता हूं। श्री बाबा ज्ञान रत्न देते हैं, उससे मनुष्य से देवता बन जाते। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुम्हें आके स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है, तुम जो कोई काम के नहीं थे, तुम्हें पढ़ाकर बहिश्त की बीबी बनाता हूं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
क्योंकि ये आसुरी अवगुणों वाली सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहमदिल बाप बैठकर तुम्हें पढ़ाते। सब धर्म वाले एक निराकार बाप को परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भले गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वो कौन है, कहाँ आते हैं। तुम जानते हो पुरानी पतित दुनिया है, बाप इसे पावन बनाने के लिए आते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते। नई दुनिया में सुख ही सुख है। बाबा कहते नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना है। ये बुद्धि समझती है रात के बाद है दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा। तुम बच्चों को कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके, मैं ही आके समझाता हूँ। हम तुम्हें पावन बनाते हैं, योग बल से तुम विश्व पे जीत पाते हो। बाबा है सर्वशक्तिवान। बाबा से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता। आकाश पृथ्वी सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है। कहते हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जरूर नरक है। सब मनुष्य यहाँ दुखी हैं, सब पतित हैं। ये राज्य ही रावण का है जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता नहीं। ये राज्य ही रावण का है परंतु जलता नहीं। रावण 100 फुट लंबा बनाते और बढ़ाते रहते, दिन प्रतिदिन लंबा करते जाते, परंतु समझते नहीं। ये समझ की बातें हैं। यहाँ देखो मुरली चलती है फिर टेप में भरी जाती, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती। तो ये प्रबंध है। मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि मुरली है जीवन को हीरे जैसा बनाने वाली। अंडरलाइन करेंगे, ये मुरली जीवन को हीरे जैसा बनाने वाली है। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं तो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। ये नॉलेज गॉड फादर सुनाते। मुख्य एक बात समझानी है, ये हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता। आत्मा कहती मेरा बाप परमात्मा है, वो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूं। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता, परंतु सबकी बुद्धि एक रस नहीं होती। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे, टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते हो। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते, वैसे सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास है और कोई भी नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखाकर नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल सबसे ऊंचा जिसका नाम ऊंचा ठाव। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। 3rd ग्रेड में है मनुष्य। मनुष्यों में भी ग्रेड है। सत्युग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कापर एज है तो आयरन एज नहीं। ये बातें बुद्धि में रखनी है। इसने चित्र बनवाए। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा। विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। वो रहते परम धाम में, तुम भी वहां के रहने वाले हो। यहाँ आए हो पार्ट बचाने। बाबा कहते बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की बात नहीं। सत्युग में हिंसा होती नहीं, वहां है संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उससे ममत्व निकाल, बाप और स्वर्ग को याद करना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पे बहुत बहुत ध्यान देना है। फिर से सुनेंगे, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है,
पुरानी देह सहित जो कुछ आंखों से दिखाई देता है उससे ममत्व निकाल। बाप और स्वर्ग को याद करना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली पढ़ाई है, मुरली पे बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान है भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है आगे पीछे सोच समझ के हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आगे पीछे सोच समझ के हर कार्य करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आज हम याद रखेंगे, मैं मन दुरुस्त आत्मा हूं। दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आपने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया। आपका शुक्रिया। आपने हमें सर्व शक्तियों से सजाया। हर रोज शिक्षक बनकर पढ़ाया। ईश्वरीय गोद दी। मनुष्य से देवता बनने की सुंदर पढ़ाई पढ़ाई। आपका शुक्रिया। सेवा की नई युक्तियां सिखाई। पुरुषार्थ में रमणीकता सिखाई। नवीनता सिखाई। आपका शुक्रिया। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। इतनी शक्ति प्राप्त करें। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। ओम शांति शांति।